इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। क्या स्वेज नहर का रास्ता बंद होने वाला है? क्या रेड सी से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो खत्म हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन पर हुतीज के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हुतीज के अटैक्स की। लाल सागर में हुतीज का हाहाकार मचा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन बीत रहा है जब हुती की मिसाइल या ड्रोन किसी कार्गो या नेवल वेसल्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हुतीज के अटैक्स केवल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका सीधा इंपैक्ट जो है भारत पर भी पड़ रहा है। यमन के हुतीज की डबल स्ट्राइक ने दुनिया को चौंका दिया है। हुतीज ने एक साथ अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को निशाना बनाया है। एक तरफ अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक कर दिया है। यह है वो कार्गो शिप रूबीमार। यह शिप ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। इस पर बेलीज का फ्लैग था। बेलीज सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर बसा है। हालांकि यह भी खबर है कि इस शिप को लेबनान ऑपरेट कर रहा था। जब यह शिप यमन के पास अदन की खाड़ी में पहुंचा तो इस पर मिसाइल अटैक हुआ। हमले के बाद रूबीमार ने डिस्ट्रेस कॉल की, लेकिन मिसाइल अटैक का नुकसान इतना बड़ा था कि पूरे ग्रुप ने शिप को छोड़ना ही बेहतर समझा। इस मैप को देखिए, इसमें आप रेड सी, गल्फ ऑफ अदन और अरब सागर देख सकते हैं। इसमें जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है, ठीक इसी जगह ब्रिटिश कार्गो वेसल रूबीमार पर मिसाइल अटैक हुआ। Cargo vessel was damaged badly enough that the crew had to abandon ship. There are no reported injuries among the crew, but the voyage of that ship, the transit from the Persian Gulf through the Suez Canal to the Mediterranean, has obviously been disrupted. So the Houthis would count that as a success, and they would also ब्रिटेन ने अपने शिप पर हुए हमले को कंडेम किया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने भी इस हमले को लेकर ट्वीट किया है। लेकिन हुतीज ने अपने हमले में सिर्फ ब्रिटेन को ही टारगेट नहीं किया है, उसके निशाने पर अमेरिका भी था। हुतीज ने अमेरिकी ड्रोन को, जो MQ-9 है, वही ड्रोन जो हम खरीद रहे हैं, उसको भी मार गिराने का दावा किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। हुतीज का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस मिसाइल से अमेरिका के MQ-9 रीपर को वेस्टर्न यमन के पोर्ट सिटी अल हुदायदा के पास मार गिराया है। इस वीडियो को देखिए। क्लैश रिपोर्ट ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि यह वही वीडियो है जिसमें हुतीज ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। देखिए, पेंटागन ने यह कबूल किया है कि उसका एक सर्विलांस ड्रोन MQ-9 यमन के कोस्टल एरिया में क्रैश हुआ है, लेकिन उसने यह नहीं बताया है कि ड्रोन कैसे गिरा। हाँ, इसकी जांच जरूर की जा रही है कि भाई ड्रोन गिरा कैसे, लेकिन खबर यही है कि भाई ड्रोन को जो है वो मारा गया है, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। पिछले साल नवंबर में भी अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को हुतीज ने मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया था। ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में बढ़ते हुतीज के दबदबे का सबूत है। इससे भारत को भी नुकसान पहुंच रहा है। स्वेज नहर के रास्ते बहुत सारे जो शिप्स हैं वो भारत पहुंचते हैं। इनमें कच्चा तेल लाने वाले शिप्स हैं और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर से भारत में आते हैं, तो वो इन्हीं शिप्स में आते हैं और इसी रूट से आते हैं स्वेज नहर का इस्तेमाल करके। 17 फरवरी को रेड सी से गुजर रहे पोलक्स टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ। यह हमला न केवल जबरदस्त था बल्कि एक्यूरेट भी था। शिप हमले की वजह से काफी डैमेज हो गया और वहीं फंस गया। यह शिप भारत आ रहा था। हुतीज खुलकर अमेरिका और उसके साथी देशों को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो US UK के नेवल शिप के साथ साथ कार्गो वेसल्स को भी टारगेट करने से नहीं चूकेंगे। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराकर उन्होंने साबित भी कर दिया है कि उनके पास एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिससे ये हमला कर सकते हैं। ऐसे में वो सवाल फिर से उठ खड़ा होता है जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में पूछा था कि क्या स्वेज नहर का ट्रेड रूट बंद हो जाएगा? स्वेज नहर इंटरनेशनल मैरीटाइम के लिए एक रिवोल्यूशन थी। जिस भूमध्य सागर से अरब सागर तक पहुंचने के लिए पूरा अफ्रीका पार करना पड़ता था, शिप केप ऑफ गुड होप्स के रास्ते इंडियन ओशन से होते हुए तब अरब सागर तक पहुंच सकता था। स्वेज नहर ने वो दूरी बहुत कम कर दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्लोबल ट्रेड का 12% स्वेज नहर के रास्ते होता है और हर साल 18,000 से ज्यादा शिप्स इस रूट से गुजरती हैं।
लेकिन हुतीज के अटैक्स ने इस ट्रेड रूट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ले मोंडे की रिपोर्ट बता रही है कि हुतीज के हमलों के डर से शिप्स ने स्वेज नहर का रास्ता छोड़ दिया है। स्वेज कनाल के ट्रैफिक में करीब 42% की गिरावट दर्ज की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट 19 फरवरी यानी कल की ही है। रिपोर्ट बता रही है कि जब से रेड सी में हुतीज के अटैक शुरू हुए हैं, तब से अब तक स्वेज नहर का ट्रैफिक करीब करीब आधा हो गया है। इसी रिपोर्ट में इजिप्ट के प्रेसिडेंट के हवाले से लिखा गया है कि हुतीज के अटैक्स की वजह से स्वेज नहर का रेवेन्यू भी 40 से 50% तक गिर गया है। यानी कुल मिलाकर इजिप्ट को भी इससे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या हूती के डर से स्वेज नहर का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, या फिर अमेरिका और दूसरे देश हूती को कंट्रोल करने के लिए कोई और बड़ा कदम उठाने वाले हैं? एक्चुअली अमेरिका लगातार हुतीज के ठिकाने पर अटैक कर रहा है। इन हमलों की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी। ये हमले अभी भी जारी हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 5 फरवरी को किए गए अटैक्स के वीडियो जारी किए थे। ये वही वीडियो है। इस हमले में यूएसएस ग्रेवेली, यूएसएस कार्ने और यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर भी शामिल थे। अमेरिका का कहना है कि वो हुतीज को खत्म करके रहेगा। It's very clear that we are degrading their capability, and every single day they attempt to attack us, we're eliminating and disrupting them in ways that are meaningful and I do believe have an impact. Well, I have a pretty clear end game in mind, and that is the restoration of the free flow of commerce and safe navigation in the southern Red Sea. अमेरिका ने दावा किया है कि उसने हुतीज के 5 ठिकानों को तबाह किया, जिसमें एक अंडर वाटर ड्रोन भी था। जी हां, सही सुना आपने, अंडर वाटर ड्रोन। ये तकनीक भी हुतीज तक ना केवल पहुंच चुकी है, बल्कि वो इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यूएसएनआई की रिपोर्ट हुतीज के अंडर वाटर ड्रोन की ताकत बता रही है। अमेरिका ने 17 जनवरी को हुतीज को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है। इसके साथ ही हुतीज पर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। हुतीज को ईरान का पूरा बैकअप है। अमेरिका इन सैंक्शंस के जरिए ईरान पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। इधर अमेरिका और ब्रिटेन पर हुतीज के अटैक्स के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी रेड सी में अपने नेवल मिशन की शुरुआत कर दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ईयू की नेवल फोर्सेस अब रेड सी में ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन इन सैंक्शंस और अटैक्स के बाद हुतीज ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो फिदाइन मिशन पर हैं, या फिर से वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं जब अमेरिका जो है वो खुलकर हुतीज और ईरान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दे। ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि अगर इस रीजन में लड़ाई छिड़ती है तो भारत पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ना तय है। हमारी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमारे पास जो सामान आ रहे हैं दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो महंगाई है, इकोनॉमी है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमारे इधर से जो चीज़ें जा रही हैं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रही हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यानी कि कुल जमा नुकसान भारी हो सकता है भारत को अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही और सटीक जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचे और इससे आपके नॉलेज में इजाफा हो, आपकी नॉलेज बढ़े, कि आप कहीं पर जब जाएं तो आपको पता हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको टॉपिक के बारे में पता हो। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे प्रार्थना है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।